नमस्ते दोस्तों और स्वागत है एक दिल से दिल तक जाती कहानी में। आज हम बात करने वेल है गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले हिस्से की, पहला सीजन, पहला एपिसोड, जिसका नाम है सर्दी आ रही है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां ठंड दिल को छू जाती है और हर मोड़ पे एक नया रहस्य छुपा होता है। लेकिन ये कोई साधारण विवरण नहीं, हम इस एपिसोड को समझाएंगे बिना एक भी तस्वीर के, सिर्फ मेरी आवाज और तुम्हारी कल्पना के साथ। तो कण के सेट लगाओ या अपने काम के बीच में सुनो और चलते हैं वेस्ट्रोस की ठंडी वादियों में। कहानी शुरू होती है दीवार के आस पार, एक ठंडी धुंध से ढाकी जंगल में जो वेस्ट्रोस के उत्तर में है। कल्पना करो, चारों तरफ अंधेरा, बर्फ से ढाकी जमीन और एक ऐसी खामोशी जो दिल में डर बिठा दे। यहाँ हम मिलते हैं 3 पहरेदारों से, रात का पहरा के लोग जो दीवार के उस पार घसित करते हैं। एक है सीनिया, एक युवा और डरता हुआ, और एक थोड़ा ज्यादा हाई निश्चिंत। इनका काम है जंगली लोगों को ढूंढना जो जंगल के खतरनाक वासी है। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला। पहरेदारों को एक खाली जगह में कुछ लाशें मिलती है, जंगली लोगों की, लेकिन ये लाशें साधारण नहीं। इनके टुकड़े ह्यू है जैसे कोई भयानक रिचुअल का हिस्सा हो। और फिर एक पाल में सब बादल जाता है। एक छाया दिखती है, तेज, खामोश और बिल्कुल इंसान नहीं। ये है सेफ्ट भ्रमक, असाधारण राक्षस जिनके नाम से लोग कांपते हैं। इनकी आंखें बाफ सी नीली है और इनके हाथ में एक तलवार है जो बाफ से बनी है। एक पहरेदार पे हमला होता है, उसकी चीख, उसका खून ठंडी जमीन पे गिरता है। दूसरा पहरेदार, विल, अपनी जान बचा के भगता है, लेकिन उसके दिमाग में वो भाई छाप जाता। ये दृश्य दोस्तों दिल धड़का देता है। इतना घनिष्ठ शुरुआत है कि आप एक पाल के लिए भी कण नहीं हिला सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ आवाज है। हंसी ये हमें बताता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ राजनीति या तलवारबाजी की कहानी नहीं, यहाँ एक बड़ा, असाधारण खतरा है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। विल का क्या होता है? वो थोड़ी देर बाद वापस आएगा, लेकिन अभी दृश्य बदलता है एक बिल्कुल अलग दुनिया में। अब हम पहुंचते हैं विंटरफेल, एक शानदार किला जो उत्तर का दिल है। यहाँ रहता है स्टार्क परिवार, और यकीन मानो ये लोग दिल जीत लेंगे। परिवार का मुखिया है एडर्ड स्टार्क या नेड, एक ऐसा व्यक्ति जो सम्मान और कर्तव्य के लिए जीता है। उसकी पत्नी है कैटलिन और उनके 5 बच्चे, रॉब, सांसा, आर्य, ब्रैन और रिकॉन। साथ आए एक गॉड लिया लड़का, जॉन स्नो, जो थोड़ा अलग महसूस करता है। विंटरफेल का माहौल बिल्कुल सुकून भरा है, जैसे ठंडी रात में कंबल में चिपके गर्म चाय पीना। लेकिन यहाँ भी तनाव है। एपिसोड का एक बड़ा लम्हा आता है जब नेड को एक भगोड़े को मौत की सजा देनी पड़ती है। और ये भगोड़ा कौन है? वो ही विल, जो सेफ्ट भ्रमक से भाग आया था। विल कहता है कि उसने सेफ्ट भ्रमक देखे, लेकिन रात का पहरा के शपथ के खिलाफ भागना एक अपराध है। नेड, जो नियम को दिल से मानता है, विल को मौत की सजा देता है। विराम, गंभीर स्वर। नेड खुद अपनी तलवार से विल का सर काटता है और कहता है कि जो सजा देता है उसको खुद उसको पूरा करना चाहिए। ये दृश्य नेड के व्यक्तित्व को बिल्कुल साफ करता है। वो सम्मानित है, लेकिन उसका ये कठोर नैतिक नियम आगे जाके उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और इस मौत सजा में नेड अपने छोटे बेटे ब्रैन को भी ले जाता है, जो सिर्फ 10 साल का है। ब्रैन के लिए ये एक सीख है, शासन का मतलब सिर्फ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी है। फिर हम थोड़ी देर के लिए स्टार्क बच्चों से मिलते हैं, और यहाँ से कहानी थोड़ी मस्ती भरी हो जाती है। रॉब और जॉन तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं, सांसा अपनी सिलाई में खोई है, लेकिन आर्य तो एक तूफान है। एक दृश्य में वो अपने भाइयों को तीरंदाजी में हारा देती है और उसका ये विद्रोही रूप दिल जीत लेता है। ये छोटे लम्हे बताते हैं कि हर स्टार्क बच्चे का व्यक्तित्व अलग है। रॉब नेता, सांसा सपने देखने वाली, आर्य योद्धा और ब्रैन जिज्ञासा भरा। ये सब आगे जाके बेड घटनाओं का संकेत देते हैं। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। विंटरफेल में खबर आती है कि राजा रॉबर्ट बैराथियन आ रहा है, और साथ में उसका पूरा शाही दलबाल, रानी सर्सी, उसका भाई जैमे लैनिस्टर और छोटा भाई टीरियन। ये दृश्य बिल्कुल शाही है, जैसे कोई बड़ा उत्सव शुरू होने वाला हो। लेकिन ये सिर्फ दोस्ती का दौरा नहीं, यहाँ एक राजनीतिक खेल छुपा है। रॉबर्ट नेड का पुराना मित्र है, लेकिन जब वो आता है, हम पहली बार लैनिस्टर परिवार से मिलते हैं, और इनका माहौल बिल्कुल अलग है। सर्सी थोड़ी ठंडी है, जैमे अतिविश्वास से भरा, और टीरियन, वो एक तीखी बुद्धि वाला व्यक्ति है जो सबको हैरा करता है। यहाँ एक छोटा सा इशारा भी मिलता है कि सर्सी और जैमे का रिश्ता,
थोड़ा अजीब है। मेन अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये इशारा एपिसोड के अंत तक बड़ा धमाका करेगा। रॉबर्ट नेड से एक महत्वपूर्ण बात करता है, एक ऐसा प्रस्ताव जो नेड की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन मैं इसको रहस्य में रखता हूँ क्योंकि एपिसोड का अंत इस पे निर्भर करता है। नेड को ये शाही ड्रामा पसंद नहीं, वो एक सदा उत्तर का प्रभु है और राजा की नगरी का ये तामझाम उसके लिए बिल्कुल अलग है। ये तनाव हमें बताता है कि आगे बड़ा ड्रामा होने वाला है। अब आते हैं एपिसोड के दो सबसे बेड लम्हों पे। पहला है ब्रान का। ब्रान को चढ़ने का बहुत शौक है और वो विंटरफेल के पुराने वर्जन पे चढ़ जाता है। लेकिन वहां उसको कुछ ऐसा दिख जाता है जो उसको कभी नहीं दिखना चाहिए था, एक रहस्य जो लैनिस्टर परिवार से जुदा है। विराम, धीमी और नटकिया आवाज में यहाँ रुकूंगा क्योंकि ये एक कहानी बदलने वाला लम्हा है। बस इतना कहूंगा कि ये दृश्य ब्रान की जिंदगी बदल देता है और एपिसोड को एक ऐसे रहस्य पे खत्म करता है कि आप अगला एपिसोड तुरंत सुनना चाहोगे। दूसरा लम्हा है जॉन स्नो का। जॉन, जो स्टार्क परिवार का हिस्सा है लेकिन नेड का अवैध पुत्र है, अपने आप को थोड़ा अलग महसूस करता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वो रात का पहरा में शामिल होने का सोच रहा है, जो एक बड़ा और खतरनाक फैसला है। ये हमें जॉन के भविष्य की एक झलक देता है और उसका संघर्ष दिल को छू जाता है। तो दोस्तों, ये था सर्दी आ रही है का पूरा आवाज वाला विवरण। ये एपिसोड इतना शानदार क्यों है? क्योंकि ये गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया का एक परफेक्ट परिचय है। एक तरफ सेफ्ट भ्रमक का असाधारण डर, दूसरी तरफ स्टार्क परिवार की भावनात्मक गर्माहट और तीसरी तरफ लैनिस्टर परिवार का राजनीतिक खेल, सब एक हाई एपिसोड में। ये विषय स्थापित करता है सम्मान, परिवार, शक्ति और जीवन। नेड का विल को मौत सजा देना, ब्रान की जिज्ञासा, जॉन का पहचान का संघर्ष, ये सब छोटे बीज है जो आगे जाके बेड किस्सा बनेंगे। और वो अंत का रहस्य, अरे, दिल से दिल तक जाता है। ये एपिसोड आपको बंद लेता है और कहता है, अब अगला एपिसोड सुनो वरना चैन नहीं मिलेगा। इस एपिसोड में हर दृश्य इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि आप वेस्टरोस के दीवाने बन जाते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड 1 का ये आवाज वाला विवरण? सेफ्ट भ्रमक का दरवना परिचय पसंद आया या स्टार्क परिवार का सुकून? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड द किंग्स रोड भी ऐसे हाई समझाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।